दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अमृतवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है फूस का बछड़ा। पुरानी बात है, कहीं एक बूढ़ा आदमी अपनी बुढ़िया के साथ रहा करता था। बूढ़ा पेड़ों से राल निकालता, बुढ़िया घर की देखभाल करती थी। एक बार बुढ़िया ने जिद करते हुए बूढ़े से कहा, तुम मेरे लिए फूस का एक बछड़ा बना दो। तू भी अजीब मूर्ख है। अरे फूस का बछड़ा तेरे किस काम का है? उसे चराने ले जाऊंगी। बूढ़ा मजबूर था। पत्नी की जिद के कारण उसे फूस का बछड़ा बनाना ही पड़ा। उसने बछड़ा बनाकर उसके पेट और पीठ पर राल पोत दी। अगले दिन सुबह बुढ़िया ने तकली उठाई और बछड़े को चराने चल दी। एक टीले पर बैठकर तकली पर सूत काटते काटते यह कहती जाती, फूस का है तू बछड़ा, राल की तेरी पीठ, चर मेरे बछड़े, चर चर चर। इस तरह बुढ़िया सूत काटती रही, तकली चलाती रही। अचानक उसे नींद आ गई। इसी बीच वन से एक भालू भागता हुआ वहां आया और बछड़े पर झपट्टा मारा। तू कैसा जानवर है रे? भालू बोला, तू कैसा जानवर है? फूस का मैं हूँ। बछड़ा बोला, राल की मेरी पीठ, ला थोड़े मुझे बाल दे दे, कुत्तों ने मेरे बाल नोच लिए हैं। भालू को बड़ा गुस्सा आया। उसने आओ न देखा ताव न बछड़े की पीठ पर अपने पंजों का एक जोरदार झपट्टा मारा और भालू मियाँ खुद राल में चिपक गए। बुढ़िया की नींद खुली तो उसे भालू को राल में चिपका हुआ पाया। उसने बूढ़े को जोर से पुकारा, सुनो सुनो, जल्दी आओ, हमारे बछड़े ने भालू पकड़ा है। बूढ़े ने भालू को पकड़कर तहखाने में बंद कर दिया। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया ने फिर अपनी तकली उठाई और बछड़े को चराने चल दी। टीले पर जाकर बैठी तकली चलाते हुए यह कहती जाती, फूस का है तू बछड़ा, राल की तेरी पीठ, चर मेरे बछड़े, चर चर चर। बस इसी तरह तकली चलाते और सूत काटते हुए बुढ़िया को नींद आ गई। तभी वन में से एक भेड़िया भागता हुआ वहां आया और बछड़े पर झपट्टा मारा और बोला, तू कैसा जानवर है? बछड़ा बोला, मैं फूस का बछड़ा हूँ, राल की मेरी पीठ, ला मुझे थोड़े से बाल दे दे, कुत्तों ने मेरे बाल नोच लिए हैं। भेड़िया बोला, ले लो। राल की पीठ पर पंजा लगाते ही भेड़िया चिपक गया। बुढ़िया की नींद खुली तो उसने भेड़िया को राल में चिपका हुआ पाया। उसने बूढ़े को जोर से पुकारा, सुनो सुनो, जल्दी आओ, हमारे बछड़े ने भेड़िया को पकड़ा है। बूढ़ा लपक कर वहां पहुंच गया और उसने भेड़िए को तहखाने में डाल दिया। तीसरे दिन फिर बुढ़िया बछड़े को चराने चल दी और सूत काटने लगी। सूत काटते काटते वह सो गई। अचानक एक लोमड़ी वहां पहुंची। बछड़े से पूछने लगी, तू कैसा जानवर है रे? फूस का हूँ मैं, बछड़ा बोला, राल की मेरी पीठ, ला मुझे थोड़े से बाल दे दे, कुत्तों ने मेरे बाल नोच लिए हैं। लोमड़ी बोली, ले लो। और फिर लोमड़ी भी चिपक गई। बुढ़िया की नींद खुली और उसने बूढ़े को पहले की तरह जोर से पुकारा। बूढ़े ने लोमड़ी के साथ ही वही सलूक किया। लोमड़ी को भी तहखाने में बंद कर दिया। आहा, कितने जानवर इकट्ठे हो गए। बूढ़े ने चाकू उठाया और उसकी तेज धार करने लगा। धार तेज करते हुए बोलता जा रहा था, भालू को मारकर उसकी खाल उधेड़ूंगा, बढ़िया सा कोट बनेगा। भालू की तो यह सुनकर सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और बोला, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए शहद लाऊंगा। बूढ़ा बोला, धोखा तो नहीं दोगे? नहीं, मैं धोखा नहीं दूंगा। खबरदार जो धोखा दिया। यह कहकर उसने भालू को छोड़ दिया और फिर से चाकू पर धार तेज करने लगा। सहमे हुए भेड़िए ने पूछा,
बाबा, यह चाकू किसके लिए तेज कर रहे हो? तुम्हारी खाल उतारकर अपने लिए जाड़े की गर्म टोपी बनाऊंगा। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए मेमना लेके आऊंगा। खबरदार, धोखा मत देना। उसने भेड़िए को भी छोड़ दिया और फिर से चाकू की धार तेज करने लगा। बाबा, यह चाकू किसके लिए तेज कर रहे हो? लोमड़ी ने सहमी आवाज से पूछा। तुम्हारी खाल बहुत बढ़िया है, बूढ़े ने कहा। बुढ़िया के कोट के लिए इसका खूबसूरत कॉलर बनेगा। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे लिए मुर्गियां, बतखें और हंस लेकर आऊंगी। खबरदार, धोखा मत देना। यह कहकर बूढ़े ने लोमड़ी को भी आजाद कर दिया। अगले दिन सवेरे तड़के ही दरवाजा खटखटाया। जाओ देखो कौन है, बुढ़िया ने कहा। बूढ़ा उठकर बाहर आया। दरवाजे पर भालू खड़ा था। वह मधुमक्खियों का पूरा छत्ता ही ले आया। उसने शहद लेकर भालू को विदा किया। इसी बीच फिर दरवाजे पर एक दस्तक हुई। भेड़िया मेमना को हाँक कर लाया था। इतने में ही लोमड़ी भी वहां पहुंच गई। उसके हाथ में ढेर सारी मुर्गियां, हंस और बतखें थीं। बूढ़ा भी खुश, बुढ़िया भी खुश, दोनों मजे से जीने लगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।